आप कहते हैं चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा का। भाई अगर देश में दो ऐसे फंड चल रहे हो जिसकी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में ना हो, तो एक का नाम होता है पीएम केयर्स फंड और दूसरा होता है पीएम स्केयर्स फंड, जिसको आप इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। डराओ, धमकाओ और अपनी तरफ लाओ, चंदा लो और धंधा दो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मगर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। मगर इनके जैसे लोगों की अगर हम बात करें तो राजेंद्र भंडारी जी का कहना है कि इनकी भी बोली लगाई गई थी 2016 में, मगर ये स्वाभिमानी लोग हैं, गए नहीं। इनकी पत्नी के ऊपर जांच बैठा दी गई और 2023 जनवरी में इनको हाईकोर्ट से रिलीफ मिला और इनकी पत्नी के ऊपर दोबारा जब जांच शुरू हुई, नंदा राजजात यात्रा में जो टेंडर दिए गए उसमें भ्रष्टाचार की बात करी गई, तब भी इन्हें माननीय उच्च न्यायालय से रिलीफ मिला इनकी पत्नी को। लेकिन आज जब ये भाजपा में गए हैं तो इनकी बात सुननी तो बनती है। ये कहते हैं कि 2016 में भी बोली लगी थी मगर वो इन्हें खरीद नहीं पाए थे। उसके आगे इन्होंने एक शब्द कह दिया कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, लेकिन लगता है इस बार बोली ठीक लग गई। क्यों राजेंद्र भंडारी जी, बोली ठीक लगी इसीलिए गए ना? वो चाहती है कि पूरे देश में मेरा साम्राज्य हो और कोई ना हो, इसलिए खरीद फरोख्त पर लगी हुई है। जो जितना तोड़ सकता है, जो जितनी बोली में लग सकता है, जितनी बोली लगा सकता है, जितने पैसे में बिक सकता है, खरीदो। तो उन सरकारें तोड़ो और केवल बीजेपी की सरकार बनाओ, ये अभियान चलता है। 2016 में भी हमारी बोलियां लगाई जा रही थी, परंतु हम लोग तो नहीं बिक पाए ना। हमारी बोली तो लगाई थी पर हमारे कीमत नहीं दे पाए वो, और हम लोग जो कीमत वो बोल रहे थे हमने ठुकरा दिया। हमने कहा हम स्वाभिमानी लोग हैं, अरे कीमत पे हम लोग बिकने वाले लोगों में से नहीं है। तो फिर किस लालच में जाते हैं? नहीं तो बाकी विधायक जो विधायक बना हुआ है और वो विधायक अपने सरकार में, अपने सरकार छोड़ करके दूसरे में जा रहा है, तो बिना लालच के जा रहा है क्या? बिना रिश्वत के जा रहा है क्या? ये तो निश्चित बात है कि किसी न किसी लालच में जा रहे हैं।